नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम घरों में, ऑफिस में, अपने कार्यालयों में, काम की जगह पे, फैक्ट्री में चित्र लगाया करते हैं। उन फोटो का, चित्र का अगर हमें लाभ होता है तो उसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है। यह तो आप जानते हैं कि मानव जीवन किसी दूसरे जीव के जीवन की तरह कभी नहीं चलता। दूसरे जीव जो होते हैं केवल अपने खाने पीने की आवश्यकता को पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उन जीवों के पास इतनी समझ और इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे कुछ सोच पाए। लेकिन मानव एक ऐसा जीव है जो आस्था रखता है और भगवान में आस्था रखता है। जब मानव भगवान में आस्था रखता है तो वह आस्था इसलिए रखता है कि अपने सुंदर भविष्य की आशा को साकार होता हुआ देख सके। मानव की ईश्वर में आस्था का यही एक उद्देश्य रहता है कि उसका वर्तमान और उसका भविष्य सुरक्षित रहे और सुंदर बने। जो मनुष्य समझदार और शिक्षित होते हैं उनको युवा अवस्था में आने से पहले पता चल चुका होता है कि जीवन को सफल बनाने के लिए उनके पास जो जो होना चाहिए उनमें से जरूरी है शक्ति, गति, सफलता, प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि, स्थिरता, मन की स्थिरता और उसकी शक्ति, धन, प्रचुरता, खुशी, ताजगी और सकारात्मकता। ये सारी चीज़ें जो लोग जान जाते हैं कम आयु के अंदर अनुभव से या पारिवारिक पृष्ठभूमि से, फिर वे नई शुरुआत जो करते हैं उसके अंदर सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। इनको जीवन में हर पल अपने साथ अनुभव करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय भी करने होते हैं। वे ये हैं कि अपने चारों ओर इन प्रतीकों के अर्थ वाले चित्रों को लगाकर रखना, यानी ऐसे चित्र लगाना जो कि शक्ति, गति, सफलता, प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि, मन की स्थिरता, मन की शक्ति, धन और धन की प्रचुरता, खुशी, ताजगी और सकारात्मक के प्रतिबिंब हों, जो आपको याद दिलाते रहें कि इन चित्रों से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। वह उसका रिवीजन है। एक तरह से मन के अंदर यह प्रतिबिंब उतरता रहे कि इस प्रकार की भावना जागृत रहनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है, हम इस वीडियो में उसको, इस विज्ञान को ध्यान से सुनेंगे। जब शक्ति, गति और सफलता की बात करते हैं तो यह एक आवश्यक गुण है। इसका प्रतीक है 7 घोड़ों का चित्र, जो आपको व्यापार में, जो आपका स्थान है वहाँ, घर, उस स्थान में लगाना चाहिए जहाँ आप बाहर के लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलते समय आप अपना आत्मसम्मान और अपने ज्ञान के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए 7 घोड़ों का चित्र वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपका शक्ति और आपकी गति आपकी सफलता को निर्धारित करती है। इस प्रकार प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि, यह मानव जीवन के लिए प्रेम और प्रेम से भरा हुआ सौंदर्य ही समृद्धिशाली माना जाता है। ऐसा कोई सौंदर्य जिसमें प्रेम न हो वह कभी भी समृद्धि की निशानी नहीं हो सकता। जिस सौंदर्य में प्रेम ही ना हो वह सौंदर्य एक सूखे पेड़ के समान है और किसी काम का नहीं है। यही समृद्धि की निशानी है। इसका प्रतीक माना जाता है मोर। इसलिए मोर के चित्र को अपने निजी कक्ष में जरूर लगाना चाहिए, जिसे आज बेडरूम बोला जाता है। फिर बात आती है स्थिरता की और शक्ति की। आप जानते हैं कि एक आदमी है, उसके पास में एक मन है। किसी भी आदमी के पास में एक मन है और मन ही संसार है, यानी यह संसार मन से ही है। यदि मन स्थिर नहीं है, यदि मन चंचल है तो मानव के विचारों में स्थायित्व की कमी बनी रहेगी। फिर जो शक्ति स्थायित्व में समाहित होती है उस शक्ति से वह मानव वंचित रह जाएगा और सफलता बहुत दूर से ही निकल जाएगी और व्यक्ति अपने आप को पराजित मान लेगा। इसलिए स्थायित्व की निशानी पहाड़ों की श्रृंखला मानी गई है। उसका चित्र अपने कार्यालय में, घर में या व्यापारिक प्रतिष्ठान में उचित स्थान में लगाना चाहिए। वह खुद को प्रेरणा देते रहना चाहिए साथ में कि मुझे इन पर्वतों की श्रृंखलाओं की तरह अपने मन को स्थिर बनाना है। फिर जो शक्ति या हौसला मिलेगा वह अपने आप में अद्वितीय होगा। इसके बाद आता है खुशी, ताजगी और सकारात्मकता। आप जानते हैं प्रत्येक दिन जीवन का एक नया दिन होता है जो नए अवसर देता है और पुराने दिनों के अनुभवों को एक शिक्षक के रूप में आपके सामने रख करके वही किए गए कार्य से जो आपने दक्षता प्राप्त की है उसका इस्तेमाल करवाता है।
यह दक्षता दिन प्रतिदिन बीतते हुए बढ़ती जाती है। इसके पीछे सकारात्मकता का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। सकारात्मकता बनी रहे उसके लिए मन में खुशी, प्रसन्नता और ताजगी बहुत जरूरी है। इसका प्रतीक बहुत प्राकृतिक है, क्योंकि व्यक्ति, मनुष्य, मानव जो भी है, मन से खुश प्रसन्न रहे, यही मानव की अपनी एक अंतर्भूत आत्मा निवास जहाँ करती है, वहाँ का स्वभाव यही है। यह बहुत प्राकृतिक है। और फूल, सुंदर फुलवारी, हरे बड़े पेड़, बेलें, फूल के गुलदस्ते, ये इतने प्राकृतिक हैं कि रोजाना इनसे खुश रहने और सकारात्मक बनने रहने की प्रेरणा ली जा सकती है। फूलों या गुलदस्तों के चित्र अपने घर या कार्यालय में अवश्य लगाने चाहिए। जो लोग ताज़े फूल रोज़ लगा सकते हैं उनकी बात अलग है, नहीं तो साफ सुथरे चित्र भी लगाए जा सकते हैं। अब बात आती है धन और प्रचुरता की। यहाँ पे प्रचुरता का मतलब ये नहीं कि कोई अरबपति या करोड़पति हो। यहाँ प्रचुरता का अर्थ खूब सारा धन नहीं है। प्रचुरता का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की इच्छा नहीं है। जितना है उसमें व्यक्ति प्रसन्न है। समाज में जो अभावग्रस्त लोग हैं, किसी के पास वो साधन नहीं है, उनकी परेशानियों का ध्यान करके उनकी सहायता के लिए कुछ अंश दान स्वरूप देने की इच्छा, इसके लिए उगते सूर्य को देखना या उगते सूर्य के चित्र को घर में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपने कार्यालय में लगाना बहुत श्रेष्ठ रहता है। क्योंकि उगता सूर्य सभी के लिए एक समान प्रकाश की किरणें बिखेरता है और मानव साथ में अन्य जीव जंतु, वनस्पतियों के लिए भी जो जीवन है वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही संभव हो पाता है। यानी सूर्य का प्रकाश संजीवनी माना गया है। इसलिए जो धन और प्रचुरता का प्रतीक, जो कि प्रतीकात्मक रूप से उगता हुआ सूर्य है, आपने प्रारंभ से अनुभव किया होगा कि यदा कदा आपको भी प्रोत्साहन की आवश्यकता रहती है और रही है। जब आप संघर्ष में आगे बढ़ते हैं तब यह प्रोत्साहन आपको स्वयं के अंदर से मिलना चाहिए। बाहर से लिया हुआ प्रोत्साहन आपको संघर्ष में लंबे समय तक टिकाए नहीं रखेगा। ये प्रोत्साहन आपके अंदर से निकल करके आएगा तो आप लगातार संघर्ष में आगे बढ़ करके बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और जब यह प्रोत्साहन आपको लगातार मिलता रहता है तभी आप लगातार तेज गति से आगे की ओर बढ़ने में सफल होते हैं। जो इस वीडियो में बताया गया है कि वह है कि निर्जीव चित्र हों, लेकिन यदि आप इनकी प्रेरणा याद करके इनको देखते हैं, इनसे वह प्रेरणा लेते हैं जिसके लिए ये चित्र माने गए हैं, तो ये चित्र आपके अंदर जागृत भावना की ज्वाला को कभी बुझने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो सनातन के अंदर मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियों के रूप में, चित्रों के रूप में जो चित्र बनाए गए हैं वे लगते निर्जीव हैं, लेकिन उनके पीछे का जो विज्ञान है, जो मनोभाव प्रस्तुतिकरण होता है, वह इसलिए होता है कि व्यक्ति के अंदर जो भावना जगी है, उसकी जो ज्वाला है, वह उन चित्रों को देख देख करके, उनके मूल भाव को याद करके लगातार बनी रहे और व्यक्ति अपने अंदर से स्वयं प्रोत्साहित होता रहे और संघर्ष में कभी निराश ना हो। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आज इतना ही। अगर यह वीडियो में दिया हुआ संदेश आपको पसंद आया हो तो मैं आग्रह करूंगा कि कृपया इस वीडियो को आप अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से अवश्य शेयर कीजिए। और आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में जो आज अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।